नमस्ते, कैसे हैं आप सभी? आप देख रहे हैं सिविल लाइन। मेरा नाम है आशीष यादव। मैं पिछले 3 साल से फ्लिपकार्ट एक्सिस क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहा हूँ और अगर आप भी आवेदन करना चाहते हैं, आपके मन में बड़ा सवाल है कि यह कार्ड लेना चाहिए या नहीं, आपके लिए किस तरह का वो फ़ायदेमंद होगा। इस कार्ड को जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यह कहकर प्रमोट किया जाता है कि फ्लिपकार्ट पर आप कुछ भी शॉपिंग करते हो, तो आपको 5% का जो है डिस्काउंट मिलता है। मिंत्रा पर 7.5% का, दूसरी वेबसाइटों पर अगर आप जाएँगे तो आपको 1% का कैशबैक दिया जाता है। लेकिन आपको बता दें कि 5% का कैशबैक फ्लिपकार्ट पर तो मिलता है, लेकिन आप ज़्यादा से ज़्यादा 1 क्वार्टर में 4000 कैशबैक ही अर्न कर सकते हो फ्लिपकार्ट से और मिंत्रा के लिए भी यही लिमिट है। अब इसमें डिस्काउंट मिल जाएगा, कैशबैक आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे एक छोटा-सा ट्रैप है। अब जैसे मान लीजिए कि आप इस महीने 10,000 रुपए की शॉपिंग करते हैं, आपको 500 का डिस्काउंट मिल जाता है, दैट्स गुड। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आपको जो डिस्काउंट मिलेगा वह इंस्टेंट नहीं मिलता है, वह आपका जब बिल जनरेट हो जाता है और आप उस बिल को पेड कर देते हो, जो बिल का ड्यू डेट होता है वह निकल जाता है, उसके 5 दिन बाद आपके खाते में आते हैं। अब उदाहरण के तौर पर आपने जो 10,000 का शॉपिंग किया था फ्लिपकार्ट पर, तो आप 10,000 का शॉपिंग करते हैं और आपका बिल जनरेट होता है 15 तारीख को। आपका बिल जब 15 तारीख को जनरेट होगा, तो आपको 5 तारीख तक वह बिल भर देना होगा और आपके खाते में जो कैशबैक होगा, वह डिलीवर्ड होगा 10 तारीख को। तो ऐसे में आपको जब बिल जनरेट हो जाएगा, तो आपको ना चाहते हुए भी शॉपिंग करनी पड़ेगी क्योंकि आपका जो कैशबैक है, उसके लिए आपको आउटस्टैंडिंग बैलेंस करना पड़ेगा और उसी में वह जुड़ता है। उदाहरण के तौर पर ऐसा कभी-कभी होता है कि किसी दोस्त ने कॉल कर दिया कि यार भाई आपके पास तो फ्लिपकार्ट का क्रेडिट कार्ड है यार, आप मेरे को दे दो और फ़ोन लेना है, उस पे 2000 का कैशबैक हो जाएगा। ठीक है, अगर वो 40,000 का फ़ोन लेते हैं तो उस पे 2000 का कैशबैक मिलेगा। यह बात एकदम सत्य है, 2000 का कैशबैक तो मिलेगा। मान लीजिए कि आप 3 महीने के अंदर कोई शॉपिंग नहीं करते हैं और लिमिट को भूल जाइए, 2 मिनट के लिए वो जो 4000 वाली लिमिट है, 4000 तक की ही जो है कैशबैक आप अर्न कर सकते हो। उसी के बारे में बात करते हैं कि अब मान लीजिए कि आप 2000 रुपए का जो कैशबैक तो आपको मिलेगा, लेकिन वो क्या करेगा कि वो 40,000 का उसने फ़ोन खरीदा, उसको दिखा देगा कि यार 2000 तो कैशबैक मिल ही रहा है, वो आपको 38,000 रुपए भेज देगा। लेकिन जब 15 तारीख को बिल जनरेट होगा, तो वो 40,000 का बिल जनरेट होगा और 5 तारीख तक आपको 40,000 भरने पड़ेंगे। अब 5 तारीख के बाद आपके खाते में 10 तारीख को वो 2000 रुपए जो है ट्रांसफ़र किए जाएँगे। 2000 रुपए आपके कार्ड में आपके स्टेटमेंट के जो आउटस्टैंडिंग स्टेटमेंट के अगेंस्ट जो है पेड किए जाते हैं। ऐसे में आपको उस महीने ना चाहते हुए भी 2000 की शॉपिंग करनी पड़ेगी या 2000 की शॉपिंग करनी पड़े या फिर आप कोई अपना बिल पेमेंट करो, मोबाइल रिचार्ज करो वगैरह-वगैरह। तो इस तरीके से आपको वो 2000 रुपए का एडजस्ट करना पड़ेगा और जो आपके कार्ड से जो फ़ोन खरीदा होगा, उसको तो कहीं न कहीं सीधा-सीधा फ़ायदा है। अपना आपको 38,000 दे दिया, 2000 उसको सीधे-सीधे डिस्काउंट मिल गया। हाँ, अगर एक तरीके से अगर आपका इस तरीके का बिल पेमेंट का है, ऐसा साइकिल है कि आप हर महीने 2000-3000 करते हैं, तो ये आपके लिए ठीक होगा। और अब आप सोच रहे होंगे कि यह कार्ड आपको लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। इसके जो कुछ डिसएडवांटेज हैं, अगर उसके बारे में और हम बात कर लें, तो यह पेड जो है फ़ी वाला कार्ड है। आपको हर साल इसके लिए ₹590 देने पड़ते हैं। इसका फ़ीस तो मतलब कि ₹500 है, लेकिन आपको ₹90 18% के रेट से जीएसटी देना पड़ता है। तो ऐसे में अगर आप इस कार्ड से साल भर में थोड़ी बहुत शॉपिंग करते हैं कि जैसे 20,000, 25,000, 30,000 की शॉपिंग करते हैं, तो आपको ये समझ लीजिए कि 12,000 का जो शॉपिंग है, 12,000 की शॉपिंग पे जो कैशबैक आता है आपको 5% का, वो तो आपका 590 के करीब आता है, वो तो आपका कार्ड का जो फ़ी है उसी में चला जाएगा। तो अगर आपको कार्ड लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, हम आपको अंत में अगर इस पे बात करें, तो अगर आपका ऐसा है कि मतलब आप जॉब वगैरह करते हो, आप फ्लिपकार्ट से लगातार शॉपिंग करते हो, है ना? और ज़्यादा शॉपिंग हो जाती है मतलब महीने में 20,000 25,000 का शॉपिंग हो जाता है और 3 महीने में मतलब 60,000 80,000 का हो जाता है, तो आप 4,000 तक उस पे 3 महीने में बचा सकते हैं और 16,000 आप उस पे सालाना जो है बचा सकते हैं। एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा कि अगर आप यह क्रेडिट कार्ड लेते हैं, तो कोशिश कीजिएगा कि अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को
कार्ड का इस्तेमाल करने के लिए ना दें, क्योंकि मैं इसके वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान जो है उठा चुका हूँ। काफ़ी मतलब अच्छा खासा नुकसान मेरा हुआ है। समटाइम्स तो क्या होता है कि लोग क्रेडिट कार्ड पे कुछ सामान तो ले लेते हैं लेकिन पूरा बिल पे नहीं करते। कई बार ऐसा होता है कि लोग ईएमआई करवा लेंगे, 1-2 ईएमआई करने के बाद फिर पैसे देना बंद कर देते हैं। तो अगर आप पर्सनल यूज़ करने के लिए लेना चाहते हैं, फ्लिपकार्ट के लिए, मिंत्रा के लिए, तो आप इस कार्ड के लिए जा सकते हो। जैसे रेलवे वगैरह का टिकट आप बुक करोगे इससे तो अ, ₹30 आपका ज़्यादा लगेगा। मतलब अगर आप ₹1000 का या फिर 1500 का टिकट बुक करोगे तो ₹30 और एक्स्ट्रा ही लगते हैं, तो मिला-जुला के सब कुछ बराबर ही हो जाता है। कार्ड से करने से अच्छा है कि आप यूपीआई से करें, जितना कैशबैक आना है 1% उससे अच्छा आप यूपीआई से करेंगे और ज़्यादा पैसे भी नहीं लगेंगे, है ना? और जहाँ तक रही लिमिट की बात, तो अगर आपकी सैलरी जो है 30,000 35,000 है, तो आपको 1 लाख तक की इसमें लिमिट मिल जाएगी और अगर आप सैलरीड पर्सन नहीं हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं या फिर अभी नई-नई आप जॉब करना शुरू किए हैं, 10-15,000 20,000 आपकी सैलरी है, तो आपको 30 से 35,000 तक की लिमिट इसमें मिलने वाली है। कंक्लूज़न करते हैं, मैं इसका इस्तेमाल 3 साल से कर रहा हूँ, तो फ्लिपकार्ट पे नो डाउट कि मैंने जो भी शॉपिंग वगैरह की थी, इससे पहले जब तक कि 4000 का कैप नहीं लगाया था इन्होंने, काफ़ी हद तक कैशबैक ठीक-ठाक आता था, बढ़िया था, लेकिन अब जो है, मैं इसको बंद करवाने के चक्कर में हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में अभी भी कोई सवाल रह गया है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए, मैं जवाब दूँगा। चैनल पर सब्सक्राइबर अभी कम है, हो सके तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर हम मिलेंगे किसी ऐसे ही इन्फॉर्मेशन के साथ, किसी कार्ड के बारे में, किसी टेक्निकल नॉलेज के साथ। शुक्रिया, मेरा नाम है आशीष यादव, आप देख रहे थे सिविल लाइन।